भाई ने मारो गुजर ने परस्तम का हाथ है। अच्छा, उसका हाथ है। हाँ उसका हाथ है। मेरे बच्चा किसी ने सब कुछ तोड़ दियो। बाकी 3 लड़कियां भाई हमारो कोई ना दुनिया में के खुदा है भाई हमारे कोई ना। हम तो दूसरा की जमीन में। पुलिस से क्या कहना चाहती हो आप आंटी? हम तो यही कहना चाहता कि तो मेरे घर ऐसे ही खुआऊंगी मैं तो। अंदाज। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए राजस्थान तिजारा के गांव मैराना की बहुत ही दुखद खबर दिखा रहा हूं, जहां एक मुस्लिम लड़के वकील को तिजारा शहर के अंदर पुलिस स्टेशन से महज 200 मीटर दूर एक गुंडों की भीड़ आती है, जो सभी के सभी विशेष समुदाय से आते हैं और मॉब लिंचिंग कर देते हैं। वकील को बड़ी ही बेरहमी से मारा पीटा जाता है। इतने डंडे, इतनी लाठियां बरसाई जाती हैं कि उनके सीने को तोड़ दिया जाता है, उनके शरीर के एक एक अंग को डैमेज कर दिया जाता है और उसको लहू लुहान करके मृत अवस्था में छोड़ करके वहां से फरार हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मृतक वकील जो नौजवान था, उनकी 3 मासूम बच्चियां हैं, 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों के सर से उनके पिता का साया उठ चुका है हमेशा के लिए। उन कातिलों ने इतनी बेरहमी से उसको मारा कि लाठी डंडे तब तक बरसाएं जब तक कि उनका एक एक सांस निकल नहीं गया है। अभी वो हमारे बीच नहीं है। उनके घर में सिर्फ मातम का माहौल है। देखिए, ये उनकी मदर है, ये उनकी मिसेज है और ये 3 बच्चे हैं वकील के। दोस्तों, फिलहाल सुपुर्द खाक नहीं किया गया है। वकील की मौत हो चुकी है और पूरे इलाके में मातम का माहौल है। पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है, जिस तरीके से बिलक बिलक कर ये माँ और बहनें, ये बेटियां रो रही हैं, जरा इनकी दया कीजिएगा। इनका एक जवान बेटा, जवान भाई जो इस दुनिया से जा चुका है, वो भी खराद का काम करने वाला एक मजदूर को सरेआम उठा करके लाठी डंडों से मार दिया है। ये कहाँ का इंसाफ है? एक मामूली सी बात को लेकर, वो भी किसी और के साथ थी, लेकिन इसको क्यों मार दिया गया है? तो ऐसे में जितना जल्द हो सके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। इस तरह से ग्रामीणों ने हमें बताया है, वो बात आपके सामने पेश कर रहे हैं ग्रामीणों के अकॉर्डिंग और पीड़ित परिवार के अकॉर्डिंग। दोस्तों, लाठी डंडे लात घूसों से इतना मारा पीटा जाता है, इतनी बेदर्दी से इनकी पिटाई की जाती है कि दोस्तों पीट पीट कर इस लड़के को, जिसका नाम वकील है, जो मैराना गांव का है, दोस्तों इस मुस्लिम लड़के को अधमरा कर दिया जाता है। इसके सीने की जो पसलियां हैं वो भी तोड़ दी जाती हैं। इसके शरीर का एक भी हिस्सा, एक भी अंग जो है सुरक्षित नहीं बच पाता है। इतनी मार इसके अंदर लगाते हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गुंडे होते हैं जो लगातार लड़के के ऊपर घातक वार करते रहते हैं। दोस्तों, तब तक इस लड़के को मारते हैं जब तक कि ये मुस्लिम लड़का खून से लहूलुहान नहीं हो जाता है और ज़मीन पर गस खाकर गिर जाता है। और वो लोग तब इसको छोड़कर भागते हैं जब उनका दिल ये कहता है कि ये अब मर चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो है बहुत ही रो रो कर ये बेचारे इंसाफ की मांग कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये है पुलिस प्रशासन के लिए कि दोस्तों ये बता रहे हैं कि पुलिस स्टेशन से महज 100 से 150 मीटर दूरी पे ये वारदात को अंजाम दे जाते हैं, जहाँ पे हर तरफ मुझे लगता है कि CCTV कैमरा ज़रूर होंगे। पुलिस अगर चाहेगी कार्रवाई करना तो बहुत जल्द से जल्द इन कातिलों तक पुलिस पहुंच सकती है और इनको सलाखों के पीछे भेज सकती है। आसिफ कांड के बाद दोस्तों फिर से ये एक नया कांड सामने आया है, जिसमें एक लड़के को एक गैंग आती है और बड़ी ही निर्ममता के साथ उठाकर मारा पीटा जाता है। दोस्तों, कहानी ये बताई जा रही है कि कुछ दिन पहले गुर्जर समाज के कुछ व्यक्ति हैं जिनकी भैंस के कोई गाड़ी मुस्लिम समाज की अड़ गई थी, जिससे रास्ते में भैंस बंधी रहती है या जहाँ पर भी होगी। तो कुल मिला के दोस्तों उनकी भैंस के एक गाड़ी अड़ जाती है और हल्की फुल्की उस भैंस के लग जाती है। उसके बाद में गुर्जर समाज के और उन गाड़ी वालों के बीच में थोड़ी झड़प हो जाती है और इस मामले को लेकर फिर जो है पुलिस स्टेशन जाया जाता है और गुर्जर समाज की तरफ से शिकायत दी जाती है और इनके खिलाफ, यानी मुस्लिम लड़कों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस दबिश देती है, रेड डालती है। तो ग्रामीण जो पुलिस की डर की वजह से और कानून का पालन भी करते हैं, वो क्या है कि अपने लड़कों को हाजिर कर देते हैं
और हाजिर करने के बाद वो जेल चले जाते हैं। जेल से जब कुछ दिन बाद वो लड़के लौट कर वापस आते हैं, यानी बेल उनको मिल जाती है, तो फिर मुस्लिम समाज की एक पंचायत होती है और वो कहते हैं कि हमारा तिजारा हल्का में हमेशा से भाईचारा कायम रहा है और हम आगे भाईचारे को कायम रखना चाहते हैं। ये छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं एक दूसरे के बीच में, तो हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो वहाँ से दोस्तों एक दस्ता जाता है मुस्लिम बुजुर्गों का, गणमान्य लोगों का, और वो विशेष समुदाय के बीच जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि भाई तो आप सूखी माफ़ी दे दो हमें, या फिर आप लोग जो है फैसला जिस तरह भी करना चाहते हैं, फैसला हम चाहते हैं, आप फैसला कर लीजिए। कोई दंड अगर करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी हम तैयार हैं, या फिर सूखी माफ़ी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। देखिए एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था मुस्लिम समाज के समझदार लोगों ने, और वो इस बात को, जो हिंदू मुस्लिम तनाव जो चल रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ से उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है और महापंचायत का आयोजन फिर क्या होता है दोस्तों, 31 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन तिजारा के अंदर फिर रखा जाता है विशेष समुदाय की तरफ से, और फिर उसमें उसी तरीके से बोल बोले जाते हैं जिस तरह इनकी पंचायतों में कुछ लोग आते हैं माहौल ख़राब करने के लिए, जो तमाम के तमाम बाहरी होते हैं। फिर उन्होंने हेड स्पीच मारी और यूं कहा, देख लेना कुछ दिन बाद हम बदला लेकर रहेंगे। तो दोस्तों कुछ दिन ही गुजरे हैं, उन्होंने बदला ले लिया है, एक ऐसे लड़के को मार दिया है जिसका इस भैंस वाले मामले से कोई लेना देना ही नहीं था, जो बेचारा खराद का काम करता था, और उनकी बीवी अपाहिज है, 3 बेटियां हैं उनके, नहायत गरीब परिवार से है। उनको पीट पीट कर उनके शरीर की एक एक हड्डियां, एक एक पसलियां और उनके जिस्म के एक एक अंग को लाठों से इस तरह तोड़ दिया है कि दोस्तों उसको देखा भी नहीं जा रहा था। हालांकि अभी वकील की डेड बॉडी आई नहीं है, पूरा गांव और आसपास के ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं। तो अभी भी जो है इस गांव के जो ग्रामीण हैं वो अभी भी भाईचारे की बात कर रहे हैं। एक वो समुदाय है जो कॉल देता है, महापंचायत करता है और चैलेंज देकर सरेआम लड़के को मार देते हैं। अब जो है ग्रामीण और उसका पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से इंसाफ मांग रहा है। हालांकि तिजारा पुलिस ने कातिलों में से 4-5 को पकड़ लिया है, बाकी अन्य फरार हैं और पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, दबिश दे रहा है। लेकिन उचित से उचित कार्रवाई इसमें मुस्लिम समाज चाहता है कि उनका एक जवान बेटा, वो भी निर्दोष जो है सरेआम रोड पर पटक कर मार दिया गया है। तो उस लड़के की डेड बॉडी को अभी सुपुर्द खाक मेहराना गांव में नहीं किया गया है। सरकार से और पुलिस प्रशासन से सबसे पहले तो ये मांग कर रहे हैं कि एक एक मुलजिम को, एक एक दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी इन्हें सजा दी जाए। वो तभी जो है मिट्टी देंगे, तभी सुपुर्द खाक किया जाएगा वकील की डेड बॉडी को। तो दोस्तों ये दुखद घटना तिजारा के गांव मेहराना से प्रकाश में आ रही है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा किस तरीके से बिलक बिलक कर उनका पीड़ित परिवार रो रहा है, जिसमें उनकी माँ आपको नजर आ रही है, उनकी अपाहिज बीवी नजर आ रही है, उनकी छोटी छोटी बहनें नजर आ रही हैं, गांव की तमाम महिलाएं नजर आ रही हैं। और दोस्तों आप देख लीजिए ये 3 बच्चियां हैं, तीनों बेटियां हैं उस वकील की जो बेचारा खराद का काम करता था, नहायत शरीफ और गरीब लड़का था। अब देखिए किसी की आई में कोई मर जाता है, मामला किससे था और मार किसे दिया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही एक तरह से हीनश क्राइम किया गया है, उसके साथ में बहुत ही घोर अन्याय किया गया है। तो राजस्थान की तिजारा पुलिस से मेरी अपील है, दोषी कोई भी हो बचना नहीं चाहिए, दोषी को दोषी मान करके जितना जल्द हो सके इतनी जल्द उनको गिरफ्तार कर लीजिएगा। महीना पहले नूह के अंदर इस तरीके के मामलों को लेकर ही वायलेंस हुआ था और कितना भयानक रूप उस वायलेंस ने लिया और कितना भारी भरकम उसका नुकसान हुआ। इसलिए आप संयम बना करके रखें, दिमाग से काम करें और पुलिस प्रशासन से और कानून से आप मदद लें और जो कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करें। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताज़ा अपडेट। तब तक आप बने रहेगा सिर्फ और सिर्फ मेरी बात आज तक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। मरवायो परसों कम ने मरवाया, वहाँ ने मरवायो वही की वहाँ गाड़ी घुसाई ले जाके उनने, वो तो वहाँ ले जाता पर 1 आध मिनट ना लेगा बस। पुलिस से क्या कहना चाहती हो आप? अब कहे भाई कहाँ जब जाई कहन जा बस सरेट होई। कुछ तो बताओ। मेरे 3 रोग बच्ची हैं, कहने लंगड़ी लूली हो सही, कहने अपने टाइम पास कर रहा।
दोस्तों वो बहुत डिप्रेशन में है, लेकिन अभी उनकी तो दूसरा की मंजूरी करा रखा हुआ। किसने मारा उसको? ओ भाई ने मारो, गुजर ने परस्तम का हाथ है। अच्छा, उसका हाथ है। हाँ उसका हाथ है। मेरे बच्चा किसी ने सब कुछ तोड़ दियो। आगे 3 लड़कियां भाई, हमारा कोई ना दुनिया में के खुदा है भाई, हमारे कोई ना, तो दूसरा की जमीन में। पुलिस से क्या कहना चाहती हो आप आंटी? हम तो यही कहना चाहता कि तो मेरे घर ऐसे ही खुआऊंगी मैं तो। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।